हाँ जी, 9th क्लास। तो ये हमारा लेसन नंबर 8 है, मोशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मूव करता है, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसके आपने उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ कंप्लीट सर्कल, जब एक ऑब्जेक्ट पूरे सर्कल में घूमता है, ठीक है, तो किस तरह से घूमेगा? ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से घूम के वापस यहीं पहुंच जाता है। तो जिस पॉइंट से वो चल रहा है उसी पॉइंट पे जब वो वापस पहुंच जाता है तो वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स उस केस में जहां से वो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है, ये लिखा है जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल था कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल में घूम के वहीं पहुंच जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। डिस्टेंस ये कवर करेगा, डिस्टेंस उसका होगा यहां से लेके यहां तक का जो है डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है दिया हुआ है, देखो ध्यान से। कहते एक फार्मर है, ठीक है, दैट मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर जो है स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री में मूव करता है, जिसका 10 मीटर जो है साइड दी हुई है। ठीक है, जो बाउंड्री दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है। किस तरह से दिया हुआ है हमारे पास? इस तरह से है। ठीक है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो 10-10 मीटर की हमारे पास दी हुई है। क्लियर? ये 10-10 मीटर की दी हुई है। और वो कहता है कि जो एक साइड है ना यहां से लेके यहां तक, वो 40 सेकेंड में पूरी कर लेता है। कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, जो फार्मर की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी जब 2 मिनट और 20 सेकेंड्स हो जाएंगे। क्लियर? देखो टाइम कितना है? 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। 20 सेकेंड्स को अगर हम सॉरी इस पूरे को अगर हम कन्वर्ट करें सेकेंड में तो क्या आएगा? 2 मिनट्स के लिए 2 इंटू 60 प्लस 20 हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 20 140 सेकेंड। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान से, 140 टोटल डिस्टेंस है। अगर 40 सेकेंड में वो एक राउंड लगा रहा है, पर्सन जो है एक राउंड लगा रहा था, जो फार्मर था एक राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है, तो एक सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? 40 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये 1/40 बन जाएगा। तो ये 1 सेकेंड का आ गया। अब 140 सेकेंड का निकालना ना, में तो हम 140 सेकेंड का निकालेंगे। क्या आएगा? 140 इंटू 1/40। तो 140/40 इसको डिवाइड करोगे, अगर आप 140 को 40 से अगर डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। ये आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी। 14 को 4 से डिवाइड करो, 3.5 राउंड, मतलब वो 3 राउंड पूरे लगाएगा और एक हाफ राउंड लगाएगा। अब ध्यान से देखना है, जब एक पर्सन यहां से चलना शुरू करेगा, मतलब यहां से चलना शुरू कर रहा है, यहां से जा रहा है, पूरा घूम के यहां पहुंच जाता है एक राउंड। ठीक है, तो एक राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। फिर दोबारा से चलना शुरू किया, यहां से चलाओ, यहां से घूम के यहां पहुंचा, फिर दूसरे राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अगर जो बॉडी है जहां से चलना शुरू करती है वहीं पे जब वापस पहुंच जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। तो सेकंड राउंड के लिए भी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई। अब थर्ड राउंड फिर वो चलना शुरू करेगा, जहां से चलना शुरू करा वहीं पहुंच रहा है, तो थर्ड राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? जीरो। अब बात रहती है हाफ राउंड की। हाफ राउंड देखो कैसे होगा, यहां से चलना शुरू कर रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, हाफ राउंड हो रहा है। हाफ राउंड कैसे हो रहा है? यहां से चलना शुरू कर रहा है और यहां पहुंच रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम इस और इस पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ कर लेंगे? सीधा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए और सी के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ रही है डिस्प्लेसमेंट ए सी। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे। अब हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। और आपने मैथ्स में सीखा होता है कि एबीसी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका ये हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है, ठीक है, ये इस तरह की हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है ए सी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? बेस का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या आ जाएगा? देखो ए सी क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर अगर इसके इक्वल तो ए सी आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं ए बी और इसकी वैल्यू,
ठीक है। ये पिक्चर आपने जो मैंने ड्रॉ की है वही ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली कैंसिल करके। यहाँ से जो चीज़ें होंगी वो 10 10 है, तो हमारे पास क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 हमारे पास आ जाएगा अंडर 200। क्लियर। अंडर 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, जब 100 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 10, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से आएगा ना 2 इंटू 10 इंटू 10 विद अंडर रूट, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 बाहर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। क्लियर। 10 और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा 14.1, जो इसको इस आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होएगी ना वो 14.1 होएगी। क्लियर।